हेलो एवरीवन। तो महाकुंभ प्रयागराज स्नान करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने बनारस के लिए, जो कि प्रयागराज से है सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर, जिसमें हमें बाई ट्रेन लगने वाला था 2.5 घंटा। तो हम लोग निकल जाते हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन के, जहाँ से हमारी ट्रेन है 9:30 बजे बनारस के लिए। स्टेशन पे एंट्री लेते ही हमें दिखती है बहुत सारी भीड़। उसके बाद हम लोग जाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, जहां हमारी ट्रेन आती है पूरे 3 घंटे लेट 12:30 बजे। ट्रेन से महाकुंभ के रात के सुंदर नज़ारे देखते हुए लगभग 2 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं बनारस। अपना सामान क्लॉक रूम में रखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं 80 घाट की गंगा आरती देखने के लिए, जो कि होती है सुबह 5:45 पर, जिसके लिए हम सबसे पहले पहुंचते हैं गदौलिया चौराहे पर। स्टेशन से गदौलिया चौराहे पहुंचने में हमको लगता है 15 मिनट, और फिर हम लोग पहुंच जाते हैं गदौलिया चौराहा। गदौलिया चौराहा से हम लोग निकल जाते हैं 80 घाट की तरफ। अब बनारस आए और यहाँ का पान नहीं खाया तो क्या किया। इसके बाद लगभग सुबह 4 बजे हम पहुँच जाते हैं 80 घाट। गंगा मैया को प्रणाम करके 4:30 बजे हम गंगा स्नान करते हैं और आ जाते हैं गंगा आरती देखने, जिसकी तैयारियां शुरू हो रही थी। देखते ही देखते काफ़ी भीड़ हो जाती है और 5:45 पर शुरू होती है गंगा आरती। गंगा आरती के बाद हम लोग जल्दी से निकलते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। जहां पहुंचते ही हमें दिखती है बहुत लंबी लाइन, जिसको देखकर ही हमारे होश उड़ जाते हैं। ये लाइन जितनी लंबी बाहर दिख रही थी उससे डबल अंदर कॉरिडोर में थी, बट फाइनली हमें बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। अपने महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जो कि थे 2 किलोमीटर की ही दूरी पर वहाँ पर भी लगी होती है लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं मणिकर्णिका घाट, होते हुए बनारस की इन पतली पतली गलियों से, और फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट से होते हुए हम लोग निकल जाते हैं बनारस के और भी पुराने घाटों को एक्सप्लोर करने। हमारे पास समय कम था तो हम लोग वापस आगरा के लिए निकल जाते हैं। बाकी आप स्क्रीन पर दी गई जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। सो बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।